हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल फील द यूनिवर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है व्हाट विल बी योर ग्रोथ इन 2025। ओके, 2025 की एंड तक आप लोगों की लाइफ में क्या ग्रोथ दिखाई दे सकती है, क्या ग्रोथ होने के चांसेस हैं आपकी लाइफ में। ये लाइफ की जो ग्रोथ है वो किसी भी सब्जेक्ट्स के हवाले से हो सकता है, जैसे कि आपकी लव लाइफ या आपकी करियर, फैमिली, सोशल, कुछ भी इसमें इन्वॉल्व आ सकता है। तो हम ये ओवरऑल करके देखेंगे। रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रहने वाली है, इसमें आपके लिए गाइडेंस भी होगी उस चीज़ के लिए, और पर्टिकुलर स्पेसिफिक अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो उस हिसाब से मैं उससे आगे बढ़ाऊंगी और ये पिकअप पाइल बेस्ड रीडिंग होगी। ठीक है, सो मैं आपके सामने यहाँ दो तरह के स्टोन्स रख देती हूँ। ओके, स्टोन्स नहीं, एक तो हम रखते हैं ये सी शेल है, ठीक है, और एक रखते हैं हम ये रखते हैं, चलो ठीक है, कोड़ी। तो एक हमारे पास कोड़ी है और एक हमारे पास सी शेल है। तो आप इन दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, मैं आपको टाइम देती हूँ, आप सेलेक्ट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स है पाइल नंबर 1। हे गाइस, जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 1 में ये सेलेक्ट किया है, सो देखते हैं आप लोगों के लिए 2025 की ग्रोथ कैसी रहने वाली है। ठीक है, सो देखते हैं। अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ टेलिंग में जो व्यूअर्स हैं उनकी जो ग्रोथ है पाइल 1 के लिए वो कैसी रहने वाली है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी 2025 की ग्रोथ कैसे रहने वाली है, लाइफ ग्रोथ में क्या रहने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए डिटेल में प्लीज़। हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड। वन मोर कार्ड प्लीज़। 2025 की ग्रोथ क्या रहेगी। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड प्लीज़। इनमें 1 का भी स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। हमारे पास है द मून। बॉटम से डेक से है नाइट ऑफ सोल्ड। साइंस की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे सारे साइंस है, बट यहाँ पे सारे साइंस है, बट यहाँ पे जो मीन राशि है पाइसिस वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो और भी हम देखेंगे। गिव मी सेकंड, मैं एक बार क्लैरिफाई कर दूँ फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वाई द 2 ऑफ वॉन्ड इज हियर, वाई द 2 ऑफ वॉन्ड इज हियर। हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज। टेम्परेंस। बॉटम से डेक से है 3 ऑफ पेंटिकल। साइंस यहाँ सारे प्रेजेंट है, बट फिर से मैं बता देती हूँ जो पाइसिस है मतलब मीन राशि स्पेशल है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है वो ये कि आप लोगों की जो ग्रोथ है वो मुझे विद इन 2025 में नेक्स्ट जो है 2 मंथ
के बाद आपकी ग्रोथ आपको दिखाई देगी, ठीक है। 2 मंथ के बाद मुझे आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, मतलब आपको थोड़ा सा और 2 मंथ तक थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। और आपकी जो ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे दोनों तरह से दिखाई दे रही है, आपकी लव लाइफ में भी और आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी, ठीक है, करियर लाइफ में भी। करियर लाइफ और लव लाइफ दोनों में दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ फाइनेंस की, तो अभी फाइनेंस इतना सुधरा हुआ नहीं है, ठीक है। 2025 में अभी फाइनेंस का थोड़ा सा भी आपको वेट करना पड़ सकता है। वेट मतलब होगा 2025 से ही स्टार्ट, बट अभी जैसे ऐसे स्टार्टिंग से नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे अभी मई चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अक्टूबर तक आपका फाइनेंस, करियर, लव लाइफ सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि 2025 दिसंबर में जाके ख़त्म होगा, तो चांसेस है कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी सुधार दिखे, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें अच्छी चीज़ें दिखाई दे, आपकी रिस्पेक्ट में अच्छी चीज़ें दिखाई दे, है ना, आपकी करियर में अच्छी चीज़ें दिखाई दे, आपकी जो एजुकेशन है उसमें अच्छी चीज़ें दिखाई दे। लेकिन जो फाइनेंस है वो थोड़ा लेट से होगा, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चीज़ जो है अभी आपको 2 महीने का सब्र करना और पड़ सकता है, क्योंकि 2 महीने में अभी आपकी इन 2 महीने में अभी आपको इतनी जल्दी से ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, पर 2 महीने के बाद आपके पास सडनली चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो रिजल्ट्स है, जो भी आपने इन 2 महीनों में मेहनत करी होगी, जैसे मैंने बोला है अभी 2 मंथ की एनर्जी भी बाकी है, 2 मंथ का टाइम अभी बाकी है, तो इन 2 मंथ में आप जो भी एफर्ट अपनी लाइफ को देंगे ना, उसका रिज़ल्ट 2 महीने बाद जो है ना आपको सडनली मिलेगा, ठीक है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत लोगों के लिए आप लोग जो है ना इसी साल पलायन भी करने वाले हैं, मतलब आप कहीं बाहर जा सकते हैं, अपने करियर के लिए बाहर जा सकते हैं। 7 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा खास आया है यहाँ पर आपने जो डे ड्रीमिंग करी हुई होगी, जो आपने इमेजिन किया होगा कि मेरी लाइफ ऐसी हो, मेरी लाइफ में मेरी ऐसा मुकाम हो, मेरी ऐसी रिस्पेक्ट हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। लव लाइफ में अगर मैं बात करूँ, मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या आप मैरिड हैं, तो वो काफ़ी बैलेंस दिखाई देगी और आपके सामने कुछ चीज़ें खुल कर भी आएगी। खुलकर मतलब कि जो चीज़ें आपकी लव लाइफ में हिडन है या आपकी फैमिली में हिडन है, वो चीज़ें भी यहाँ पे खुलकर आते हुए दिखाई दे रही है। सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी लव लाइफ और फैमिली लाइफ के हवाले से। और जो लोग यहाँ पे सिंगल है, तो हो सकता है कोई यहाँ पे आपको अप्रोच कर दे, या फिर आपका खुद का ही एक ऐसा मेंटल स्टेट इतना बैलेंस हो जाए कि आपको ऐसा किसी पर्टिकुलर पर्सन पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। पर अभी फाइनेंस में आपका 3 से 4 महीने लग सकते हैं फाइनेंस स्टेबल होने में, ठीक है, ये चीज़ है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 2025 में आप लोग जो है ना 9th मंथ बोल सकते हैं, या फिर मैं 9th मंथ नहीं, सॉरी, जो लास्ट 2nd मंथ होता है, मतलब कि नवंबर के महीने में मुझे आपका फाइनेंस और आपकी पर्सनालिटी दोनों ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना कि फाइनेंस में थोड़ा वक्त लगेगा। देखो बाकी की चीज़ें आपके इन 2 महीनों के बाद स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन फाइनेंस इन 2 महीने के बाद इतना नहीं स्टेबल है। फाइनेंस जाएगा आपका नवंबर तक स्टेबल होने में, अभी नवंबर तक का टाइम लेगा, लेकिन नवंबर में आपको फाइनेंस काफ़ी मुझे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रीज़न मैं भी वही बताया कि हो सकता है आपको कोई नौकरी मिल जाए, हो सकता है आपको कहीं पर जाना पड़ जाए, हो सकता है आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, कुछ भी यहाँ पे रीज़न हो सकता है, लेकिन आपको सडनली मिलेगी ये चीज़ें 2025 में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है, ठीक है। जिसके लिए आपको अपना जगह परिवर्तन भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। सो गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए इस चीज़ के रिलेटेड क्या गाइडेंस है। ओके यूनिवर्स, टेल मी रिव्यूअर्स के लिए बताइए क्या गाइडेंस है। लेकिन इसमें आपके लिए एक चीज़ बता दूं, मैंने कहा ना इन 2 महीनों से पहले का मतलब ये नहीं है इन 2 महीने आप कुछ करेंगे नहीं। इन 2 महीने आप मेहनत देंगे तो 2 महीने बाद आपको सारे रिजल्ट एक साथ अचानक मिल जाएंगे। बस फाइनेंस का रिजल्ट मिलने में अभी नवंबर तक का टाइम मिलेगा, ठीक है, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। हमारे पास है पॉसिबिलिटी, वन मोर कार्ड प्लीज़। गाइस अगर आपके मन में, आपके लिए गाइडेंस जो है ना, ट्रू गाइडेंस को ये है यूनिवर्स की तरफ से, अगर आपके मन में कुछ ऐसे डाउट्स चल रहे हैं ना, सेल्फ डाउट्स चल रहे हैं, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, मेरी लाइफ ऐसे ही जूझ कर ना रह जाए, तो आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखनी है और अपनी अलर्टनेस को भी जारी रखना है, ठीक है। चेंजेस आपकी लाइफ में 101% होंगे, बस अपने पॉजिटिविटी को बनाए रखें। एक मैं आपको यहाँ पर और गाइडेंस देना चाहूँगी गाइज, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो बाज और चील की नज़र होती है ना, वो
ऐसी होती है कि बाज और चील आप कभी ऐसे नहीं बैठेंगे कि ग्रुप में बैठ के खाना चुग रहे हैं या फिर ग्रुप में जो है उड़ रहे हैं। चील और बाज अकेला चलता है, ठीक है, लेकिन और अटैक भी वो अकेला ही करता है और अपने आप को ज़्यादा शो भी नहीं करता, मतलब लोगों के सामने भी नहीं आता, चील और बाज, ठीक है। तो चील और बाज के जो एक नेचर होता है ना, वो ऐसा है कि वो अपने आप को दिखा भी नहीं रहा है, वो गत लगा के बैठा है, बस मौके पर वार करता है, मौके पर अटैक करता है और सीधा फोकस्ड वार होता है उसका, और वो चूक नहीं सकता, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि बाज की नज़र गिद्ध की नज़र, वो वाली बात कि गिद्ध की नज़र और बाज की नज़र ऐसी होती है जो बहुत तेज़ होती है, फोकस्ड होती है, दूर से ही घात लगा लेती है और अपने आप को शो भी नहीं करने देती कि वो कब से ये घात लगा के बैठा था, शो भी नहीं करने दे रहा है। आपको बस वही नेचर को थोड़ा अपनाना है, मतलब कि आपको कंप्लीट तरीके से अपने करियर ओरिएंटेड रहना है, फोकस्ड रहना है ना, लेकिन शो नहीं करना कि आप कंप्लीटली फोकस्ड है। अपने गोल और अपने लक्ष्य को साध के रखिए, लेकिन शो नहीं करना है कि आप अपना लक्ष्य साध के रखे हुए हैं। अपने आप को लोगों से छुपा लीजिए, जैसे गिद्ध और बाज अपने आप को छुपा लेते हैं, ठीक है। अपने आप को लोगों से छुपा लीजिए और मौके आने पर आप सबके सामने आना। फालतू में अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करना किसी के लिए भी, ठीक है। अपने दिल की अंतरात्मा को सुनो, पॉजिटिविटी बनाए रखो, ठीक है। सो गाइज, कैसी लगी आपको रीडिंग? इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और ये अगर गाइडेंस आपको ज़रा भी काम आई है तो आप इसको ज़रूर से क्लेम कीजिएगा, ठीक है। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में जैसे बताइएगा। लेट्स हैव पाइल नंबर 2। हे गाइस, तो जिन लोगों ने ये सी शेयर्स सेलेक्ट किया है, सो देखते हैं आप लोगों के लिए 2025 में क्या ग्रोथ है, ओके, किस तरह से ग्रोथ है। तो जैसी भी मुझे यहाँ पे रीडिंग आएगी मैं उस तरीके से आपको बताऊंगी। सो आपको क्या करना है, अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिए, और रिकमेंडेशन यही है कि रीडिंग कोई भी स्किप नहीं करेगा, चाहे स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो की, पर स्किप कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। सो देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स है पाइल नंबर 2 के, उनके लिए करियर में नेक्स्ट ग्रोथ क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए नेक्स्ट ग्रोथ के बारे में। हमारे पास है द टावर, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं गाइस। पाइल नंबर 2, लाइफ में शायद कुछ सही नहीं चल रहा है इस वक्त, और अब डिमोटिवेटेड भी फील कर रहे होंगे आप इस वक्त कि जैसे कुछ नहीं है, मेरी लाइफ बेकार है, यही है ना। ओके, बहुत बड़े चेंजेस है भाई, बहुत मेजर चेंजेस हैं, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं। वन मोर कार्ड प्लीज, 2 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ वांड। क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। Why the Tower card is here? Why the Tower card is here? हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ। वन मोर कार्ड प्लीज, व्हाई द जजमेंट कार्ड इज हियर। फाइव ऑफ वॉन्ड, व्हाई द 2 ऑफ सॉर्ड इज हियर। व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस। धनु राशि यहाँ पे स्पेशल है, सारे साइंस अवेलेबल है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। यहाँ पे सारे साइंस अवेलेबल है, धनु राशि को मुझे थोड़े हाईलाइटेड दिखाई दिया है, बाकी सारे साइंस हैं, ठीक है। 2025 पाइल नंबर 2 गाइज, बहुत मेजर चेंजेस है, बहुत बड़े चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। मेजर चेंजेस एज इन कि देखो यहाँ पे 2 सिनेरियो मैं आपको बोलूँगी, 2 तरह के लोगों के लिए। अगर आप लोगों की लाइफ अगर कुछ ऐसी है जिसमें कुछ भी सही नहीं है, ना जेब में पैसा है, ना कोई ढंग का करियर है, ना ढंग से नौकरी है, ना ढंग से पढ़ाई हो रही, फैमिली में भी कुछ खास नहीं चल रहा है, लव लाइफ भी कुछ खास नहीं है, तो अपने आप को एक अनलकी सा समझना कि यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैंने लाइफ में इतनी मेहनत करी, ये है वो है, और मेरे को कुछ नहीं मिला, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट सही नहीं चल रहा।
पुराने दिन को याद करना कि वो वक्त था जब मेरी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट है और मुझे वो भी कम लगता था। आज मेरी लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, तो मैं आज उस दिन के लिए तरस रहा हूँ कि काश वही दिन जैसे मेरे थे वैसे ही वापस आ जाए। ठीक है, लाइक दैट, उस चीज़ से कंपेयर करना, कुछ भी सही ना चलना। तो एक तो यहाँ पे ऐसे लोगों का ग्रुप है, और एक ग्रुप ऐसा है जिनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है कि यार ठीक है, मतलब कि आधी प्रॉब्लम है आधी नहीं है। जैसे कि लव लाइफ सही है तो करियर ठीक नहीं है, करियर सही है तो फैमिली में कुछ सही नहीं है, फैमिली में और करियर में दोनों सही है तो लव लाइफ अच्छी नहीं है। ठीक है, लव लाइफ और फैमिली में सब सही है तो करियर अच्छा नहीं है। इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती है। तो एक होते हैं उस ग्रुप के लोग जो ये सोचते हैं कि यार मैं कभी चैन से नहीं लग सकता, कभी ये सही होता है तो वो ख़राब हो जाता है, वो सही होता है तो ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग आधे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, आधे लोग ऐसे हैं जिनकी कभी हर वक्त कोई चीज़ सही नहीं रहती है ना। ये इस तरह के लोग हैं। तो मैं दोनों के लिए ही दो अलग अलग तरह की बातें बताऊंगी, आपको प्रेडिक्शन दूंगी। जो लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, तो मैं उनके लिए सबसे पहले बता देती हूँ कि आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में क्या होता है, जब लाइफ के बड़े चेंजेस आने वाले होते हैं तो उससे पहले एक ऐसा फेज़ आता है जिसमें लाइफ ऐसी हो जाती है कि माइंडसेट भी ऐसा हो जाता है कि हम जी भी क्यों रहे हैं, जब लाइफ में कुछ है ही नहीं तो जी के भी क्या करेंगे, उस तक की सोच चली जाती है। तो आप उसी फेज़ से गुजर रहे हैं और अब वो फेज़ आपका पूरा होने वाला है। बस आपका काम ये है अपने अंदर की पॉजिटिविटी और सब्र, अपने पेशेंस जो अब तक आपने बना के रखा हुआ है उसको थोड़ा सा और कायम रखिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका ये फेज़ ख़त्म होने वाला है। और आपकी लाइफ ने आपकी ज़िंदगी ने आपको जिन मसलों को लेके ये एग्ज़ाम से लिया और आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स दिए कि आप इससे डील करके दिखाओ, और आप उस एग्ज़ाम को पास कर गए हो, आप उससे डील करके वो जंग जीत गए हो। अब लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक गड्ढा खोद रहे होते हैं खजाने की तलाश में, 100 फीट का गड्ढा खोदने के बाद 10 फीट का गड्ढा खोदने के बाद हम सोचते हैं अब नहीं होगा, कोई खजाना नहीं है, 10 फीट खोद दिया कुछ नहीं मिला, है ना, वहीं से गिव अप कर दिया कि अब मेरे बस की नहीं है, इतनी मेहनत गई बेकार में। इंसान क्या सोचेगा, मेरी मेहनत बेकार में चली गई। पता लगा कि बस 11वें फुट पर खजाना था, तो बिल्कुल इंसान मंजिल तक पहुँच फेल हो जाता है ना। अगर वो थोड़ा सा और अगर एफर्ट मान लेता तो शायद उसे खजाना मिल ही जाता, लेकिन क्या हुआ, वो मंजिल तक पहुंचकर गिव अप कर गया। वही वाली बात है कि आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप मंजिल से पहुंचने में कुछ कदम दूर हैं। अगर आप गिव अप मारेंगे ना तो आपने अब तक जितना भी सहा है, जितना दुख सहा है, जितना भी आपने स्ट्रगल किया है लाइफ में, वो सब फेल हो जाएगा। तो गिव अप मत करना आप, ठीक है, वेट करते रहो, सब बना के रखो, जो करना है लाइफ में करते रहो। तो ये तो उनके लिए है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं कर रही हूँ, मैं कार्ड ही बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये मैं सोचना जान नहीं दे रही, कार्ड में ही बता रही हूँ, क्योंकि दिखाई दे रही है वो चीज़। जो दूसरे तरह के यहाँ पे लोग हैं जिनकी लाइफ में एक चीज़ सही है तो दूसरी चीज़ सही नहीं है ना, तो लाइफ में एक ऐसा लगने लगता है या मेरी लाइफ में हमेशा हर वक्त सब कुछ बढ़िया क्यों नहीं रहता, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्यों लगी रहती है ना। जैसे कि करियर सही चल रहा है, पैसे सही आ रहे हैं, तो पता लगा ब्रेकअप हो गया, या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है तो करियर अच्छा नहीं चल रहा, है ना, पैसा नहीं मिल रहा, पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही है, करियर भी ठीक ठाक चल रहा है, पर फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो फैमिली में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, फैमिली भी अच्छी है तो दोस्त सपोर्ट नहीं करते, सोशल लाइफ सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, ये चीज़ें। तो जो इस तरह के यहाँ पे ग्रुप है ना, उनके लिए मैं बता दूँ कि आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आने में अभी थोड़ी सी देर है, आएगी 2025 में ही, लेकिन हो सकता है एंड तक ही आए, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि 2026 का जनवरी भी लग जाए, ठीक है, थोड़ा सा देर है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आएगा जब लाइफ के बिगेस्ट चेंजेस आएंगे, तब आप ये नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा, मतलब समझ लो अभी आपका एग्ज़ाम बाकी है, अभी आपको थोड़ा सा कुछ महीनों का वक्त लग सकता है, आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आने में अभी दिसंबर से जनवरी तक का वक्त लग सकता है, 2016 भी लग सकता है। तो आपका थोड़ा भी यूँ समझ लो 2025 में ना सिर्फ 70% का ही ग्रोथ दिखाई देगा, 60 से 70% का ग्रोथ दिखाई देगा, है ना। जो पहले वाले मैंने ग्रुप के लोग बोले उनके लिए तो समझ लो कि 100% का ही ग्रोथ या 99.9% का ग्रोथ 2025 में है, लेकिन जो सेकंड वाले लोग हैं, सेकंड ग्रुप वाले लोग हैं जो मैंने बोले, उनके लिए अभी 2025 में 60 to 70% का ही ग्रोथ है, बाकी के 30% में थोड़ा 2026 लग सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। आपको यहाँ दूसरी चीज़ ये भी है गाइस कि 2025 में चांसेस है कि आप लोग जो है ना, आप लोग
डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे, मतलब कि किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, आप अपने लिए सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे अपने कुछ खास लोगों से, ये कोई दोस्त भी हो सकता है या ऑफिस कलीग हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आपकी ऐसा लड़ाई नहीं थी, पर उनसे लड़ाई भी बच सकती है। फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाएगा आपका 2005 में, मुझे फाइनेंस बहुत अच्छा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है। सो देखते हैं और चाहता है आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, ये चीज़ मैं बोलूँगी। 2025 में आपकी गवर्नमेंट रिलेटेड काम होने के भी चांसेस हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड काम मतलब कि अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे तो एग्ज़ाम पास हो जाएगा, कुछ भी मतलब ऐसा कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड, या कोई नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो हो सकता है नौकरी भी मिलने को हो जाए, कोई एंट्रेंस निकाल रहे थे तो वो भी निकल जाएगा। अबेंडेंस, आपके लिए गाइस सही गाइडेंस ये है कि सबसे पहले तो आपको इस साल 2025 में ना आपको आलस छोड़ना पड़ेगा। यस, न्यू चीज़ एक्सप्लोर कीजिए, आपको आलस छोड़ना पड़ेगा। आपके ये इसलिए आया है क्योंकि आप में ये कमी होगी, तभी तो आया है। आप में थोड़ी सी ना प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम होगी। कल कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, सुबह से करना स्टार्ट करेंगे, कल से करना स्टार्ट करेंगे, कल 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 करके हफ्ते 2 हफ्ते निकाल दिए, ठीक है। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम होगा, और उसका मेन रीज़न कुछ आपके अपने पर्सनल दूसरे काम भी है और कुछ आपका लेजीनेस भी है, कुछ आपका आलस भी है। उस चीज़ से डील कीजिए, उस चीज़ को सुधारें, नई चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए। आप कर सकते हैं, आप करते नहीं हैं ये, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा खुद को पहचानने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी दिखाइए, मैच्योरिटी हरकतें हैं, इसे सुधारें, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। सो गाइस, कैसे लगी आपको रीडिंग? अगर आपसे रेजोनेट हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।